बहुत हल्की बात बताई गई कि भाई जो नावेश्य कौन का हल्की बात, नहीं हल्की नहीं। मनमोहन सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह और मायावती दोनों के समर्थन की चिट्ठी राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुई थी मनमोहन सिंह के लिए। मुलायम सिंह लगातार बयान दे रहे थे कि सारी बवाल की जड़ कांग्रेस है, किसान का सत्यानाश कर दिया, जवान का सत्यानाश कर दिया कांग्रेस ने, नौजवान का कर दिया और ब्ला 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 आदि आदि। मैं मिला मुलायम सिंह जी से, मैंने उनसे कहा कि भाई जब सबका सत्यानाश कांग्रेस ने कर दिया तो सरकार रहे चाहे जाए, आप तो अपना दामन साफ करो, आप तो चिट्ठी विड्रॉ करो समर्थन की। मालूम क्या कहा मुलायम सिंह जी ने अभिषेक वाजपेयी? उन्होंने कहा कि देखो कैसी बात बता रहे हैं अग्निहोत्री जी हमें। बोले आपको पता है हमारे वापस लेने से सरकार नहीं गिरेगी। मैंने कहा फिर? बोले आपको पता है केंद्र सरकार क्या होती है? बोले उसके 1000, उनके शब्द कोट कर रहे, बोले 1000 हाथ होते हैं, 1000 डाल देगी जेल में। क्या? मैं इसलिए हमको कोई भी चीज चौंकाती नहीं। दूसरी चीज आई, अनीता ने कहा बंगाल का उदाहरण दिया। आदमी के लड़ने की क्षमता पर निर्भर करता है। 2 लोग भारत में लड़ पाए, लालू प्रसाद यादव लड़ पाए केवल हिंदी पट्टी में पूरे में, बाकी कोई नहीं, सिर्फ लालू प्रसाद यादव। उसकी कीमत वो अदा करी नहीं। और बंगाल में ममता, उसकी कीमत उन्होंने भी अदा की और कर भी रही है उनका परिवार। आधा टाइम तो सुप्रीम कोर्ट में बीत जाता है अर्जी लगा लगा के अभिषेक का। ईडी से बचे तो फीडी, फीडी से बचो तो सीडी, और फेमा से बचो तो फेरा, और फेरा से बचो तो। इसलिए रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है ना अनीता, उस पर निर्भर करता है। ठीक। और कोई नई बात नावेश्य को नहीं कि ना कोई ऐसा वो इंद्रजाल कोई तंत्र बता दिया ना, बहुत कॉमन चीज है। आपको बुला के कागज दिखा दिए जाते हैं, पता है, बुला के चाय पिला के पार्ले जी का बिस्कुट खिला के कागज दिखा दिए जाते हैं, कहते उधर सोफा बैठ जाओ इसको देख लो। क्या? तो आपका रिमोट फिर दूसरे के पास में आ जाता है। फिर वो होता जितनी भरी चाबी उतना चले खिलौना। यहां नाम नहीं ले सकता, मैं इसे उदाहरण जानता हूं, जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ उन्होंने बताया। कांग्रेस का कोई मित्र नहीं है, नरसिंह राव जी के साथ भी ये कहा गया था। जब कांग्रेस के बड़े बड़े धाकड़ और नरसिंह राव सीधे माने जाते थे, पढ़ने लिखने वाले आदमी, लेकिन वो लोग बड़े बड़े श्रूड पॉलिटिशियंस, जब सबको नाथ दिया नरसिंह राव ने, तो खोज हुई भाई इनमें इतनी क्षमता कहां से आ गई। तो पता लगा क्षमता नहीं, चाय पर बुलाया नावेश्यकों को, ये समझे कि खुश हैं इसलिए बुलाए, आधी चाय नहीं पी पाए, बोले भाई इसको देखो, वही से छोड़ के पैर छुए, बोले ठीक है गुरुजी। फिर ऐसे करके भाई नेक्स्ट 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 5-7 नेता थे सब, अर्जुन सिंह, चिदम्बरम, माधवराव, शरद पवार, छोटे नेता थे क्या, अनीता मिश्रा, सब एक लाइन में खड़े थे, एक लाइन में सीधे ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह। मैंने अर्जुन सिंह से पूछा कि नरसिंह राव आपके नेता हैं? अब वो ना इधर जा पाए ना उधर जा पाए, उन्हें फाइल भी याद आ रही थी क्या, तो लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि नरसिंह राव जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और मैं उनके मंत्रिपरिषद का सदस्य हूं। क्या? कोई ऐसी बात नहीं की, ठीक बात, बड़ी प्रैक्टिकल बात कही है, इसमें कौन चौंकने की बात है भाई। ये तो बहुत हर राजनीतिक खेल में यही है, आज से नहीं, ये तो राजाओं के समय से चल रहा हथियार। ऐसा भी हो सकता है, होगा मैं नहीं कहता, लेकिन हो सकता है, हो सकने में मैं चौंकूंगा नहीं।
कहां कौन लड़ रहा बताओ? आप देखते हैं पवार, जब भी महाराष्ट्र में कोई घटना घटती है पवार साहब आते हैं यहां, देख रहे हैं ना गौर से, आते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं फिर जाते हैं, होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं। मैं नहीं कह रहा ऐसा हो, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर आपकी रीढ़ की हड्डी उतनी मजबूत होनी चाहिए, सिर पे मुरैठा बांधने वाला भाव होना चाहिए। ममता और लालू प्रसाद यादव, तीसरा बता दीजिए इस हैसियत, इस इतने बड़े कद का कोई नेता जो ऐसे लड़ा हो, बताइए कहीं का। अब ये मत बता दीजिए कि नहीं कि अपने अपने नेताओं का नाम ले दो कि वो भी लड़ रहे हैं, इसको लड़ना नहीं बोलते, इसको चकल्लस बोलते हैं। लड़ ममता रही है वहां, फर्क है मित्र। क्या ट्विटर पे लड़ने में कोई बुरा थोड़ी ना मानता है, ट्विटर पे तो खेलते रहो, लेकिन ममता ट्विटर पर सबसे कम रहती है ना। क्या आप मानते हो कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास कभी कोई ऑप्शन नहीं आया? आए, हम ही लोग एक पत्रकार के नाते जानकारी में आए वो विकल्प जो उनको दिए गए, नहीं मंजूर हुए तो लालू यादव फिर जेल ही में रहे, और अभी फिर बाहर आए थे तो फिर छापामारी हो गई। ठीक है, उनके परिवार ने स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है, अब इनको जेल में ही रखेंगे ये लोग, ठीक है, लेकिन हम लड़ेंगे। क्या वैसा भाव है? और एक आखिरी बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। गोमती रिवर फ्रंट की फाइल, जिसमें चंद्रकला और कौन कौन थे, सब उनके खिलाफ छापेमारी हुई थी, कई आईएएस पकड़े गए थे, कई पॉलिटिशियंस पकड़े गए थे, खनन वाला मामला था ये बुंदेलखंड का, सीबीआई का केस, उसकी फाइल, आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा अभी, और सुप्रीम कोर्ट ने, मैं नहीं कह रहा ये बात ताकि हमसे नाराज ना हो आप लोग, इसलिए कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने, अनीता जी, अभिषेक जी, एक बार कहा, ये लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव के परिवार की संपत्तियों का मसला था, उसने कहा कि सीबीआई तोते की तरह व्यवहार करती है, पिछली तारीख को कुछ बोलती है, अगली तारीख को कुछ बोलती है, बोले जैसे जैसे हम लोग अखबार पढ़ते हैं, पॉलिटिकल रिलेशन बनता बिगड़ता है, वैसे सीबीआई अपना स्टेटमेंट चेंज कर देती है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसमें चौंकने की बात है क्या? यही होता है मित्र। इसलिए भाजपा अगर ऐसा कर रही होगी तो भाजपा ऐसा करने वाली पहली सरकार नहीं होगी। ये काम इंदिरा जी के समय में भी अच्छे से होता था, नरसिंह राव जैसे व्यक्ति के समय में भी हुआ, जिनकी फोटो देख के आप नहीं कह सकते कि ये ऐसा बवाल कर सकते हैं। भैरव सिंह शेखावत जी के लिए लोग कहा करते थे कि राजस्थान में उनके पास भी इस ढंग की चीजें रहती थी, वो चाय पीने, वो खाने पे बुलाते थे नेताओं को, और जो एक बार ऐसे खाने बुला लिया जाता था, वो फिर जो भैरव सिंह चाहते थे वो उसी ढंग से फिर अपनी राजनीति करता था दूसरी पार्टी में। ये बड़ा सवाल है, लेकिन खैर मूल प्रश्न ये है कि क्या आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव समाजवादी पार्टी के भीतर मची इसरार से प्रभावित होगा, और क्या भाजपा को वहाँ अपने पैर जमाने का मौका मिलेगा, और क्या अखिलेश यादव उन दो बड़े बैटल ग्राउंड्स को लेकर मुसीबत में है? ये बड़ा सवाल है जिस पर हमको लगातार निगाह रखनी होगी। धन्यवाद।